नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, लोकतंत्र के 3 स्तंभों में से एक यानी कि न्यायपालिका ने आज एक ऐसा फैसला सुनाया है जिससे न्याय व्यवस्था पर तो आम आदमी का यकीन बढ़ेगा ही, भरोसा कहें तो बढ़ेगा ही, साथ ही लोकतंत्र को भी मजबूती मिलेगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद जुबैर को जमानत मिलने और तत्काल रिहा करने के आज आए फैसले की। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट से मोहम्मद जुबैर को यूपी यानी उत्तर प्रदेश के सभी मामलों में अंतरिम जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर के खिलाफ सभी एफआईआर दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर दी है। वहीं जुबैर के खिलाफ गठित यूपी की एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो भी भंग कर दी गई है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक जुबैर को इसी मामले में कोई नई एफआईआर दर्ज होने पर भी संरक्षण रहेगा। वो अगर चाहे तो दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके एफआईआर रद्द करने की मांग कर सकते हैं। कोर्ट ने उन्हें यानी कि मोहम्मद जुबैर को 20,000 रुपए के मुचलके पर सभी 6 एफआईआर में जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 20,000 का पर्सनल बेल बॉन्ड पटियाला हाउस कोर्ट के सीएमएम के यहां दिया जाए, उसके तुरंत बाद जुबैर को रिहा कर दिया जाएगा। उनकी आज ही 6 बजे तक यानी शाम 6 बजे तक, अभी से 1 घंटा पहले की बात मैं कर रहा हूं, शाम 6 बजे तक तिहाड़ जेल से रिहाई कर दी जाए, ये आदेश है सुप्रीम कोर्ट का। आपको याद दिला दूं दोस्तों कि 27 जून को यानी कि पिछले महीने मोहम्मद जुबैर को एक ट्वीट के कारण गिरफ्तार किया गया था और वो ट्वीट भी 4 साल पहले उन्होंने किया था, जिसमें एक फिल्म के दृश्य को लेकर के उन्होंने मौजूदा सरकार पर तंज कसा था। और इस ट्वीट की शिकायत 4 साल बाद एक ट्विटर यूजर ने की और उसके बाद वो शख्स ट्विटर से ही गायब हो गया। लेकिन मोहम्मद जुबैर को धार्मिक भावनाएं आहत करने के नाम पर गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद जुबैर पर अलग अलग बातों को लेकर एफआईआर दर्ज की गई और इसका सिलसिला शुरू हो गया और उन्हें जमानत मिलने की राह में तमाम रोड़े अटकाए जाते रहे। आपने एक पौधे को देखा होगा दोस्तों, उस पौधे का नाम है छुई मुई। अगर आपने उस पौधे को छू लिया यानी टच कर दिया तो उसके पत्ते मुरझा जाते हैं। इस वक्त मैं उस छुई मुई पौधे का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि देश में इस वक्त धार्मिक भावनाओं को उसी छुई मुई के पौधे की तरह नाजुक बना दिया गया है। धर्म तो आपके दिलो दिमाग को मजबूती देता है, लेकिन हिंदुस्तान में धर्म के नाम पर लोगों को, संस्थाओं को और समाज को कमजोर किया जा रहा है। किसी भी धर्म में एक दूसरे के प्रति प्रेम करना, आपसी रिश्तों पर भरोसा करना, एक दूसरे की मदद करना, यह सब सिखाया जाता है। मगर मोहम्मद जुबैर को एक के बाद एक नए एफआईआर दर्ज करके जिस तरह कैद में रखा जा रहा था, और वो भी धर्म के नाम पर, धर्म की रक्षा के नाम पर, और यह सिलसिला आगे भी जारी रखने का प्रयास चल रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसले में जुबैर को जमानत देते हुए तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है और इसके साथ ही जुबैर के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को क्लब करने और उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी 6 एफआईआर को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर के ट्वीट्स की जांच के लिए जो गठित की गई एसआईटी, जो पहले भी मैंने कहा, उसे भंग कर दिया है और साथ में यूपी सरकार ने जुबैर को ट्वीट करने से रोकने की याचिका भी लगाई थी। यह भी मजेदार तथ्य है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये भी आप कहिए, आदेश दीजिए जज महोदय कि जुबैर अब किसी भी तरह का ट्वीट नहीं करेगा, जिस पर जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि ये एक वकील से ऐसा कहने जैसा है कि आपको बहस नहीं करनी चाहिए। देखिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि आप ऐसा सवाल कर रहे हैं और ऐसा आदेश पारित करने के लिए हमें कह रहे हैं जैसे कि हम जज हैं और हमारे सामने अगर कोई वकील आए और हम कहें कि नहीं जी आप बहस मत कीजिए, आपको बहस करने का अधिकार खत्म, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। और हम एक पत्रकार से कैसे कह सकते हैं कि वो एक भी शब्द नहीं लिखेगा या एक भी शब्द नहीं बोलेगा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि अगर वो ऐसा करता है जिससे कानून का उल्लंघन होता है तो वो कानून के प्रति जवाबदेह है, लेकिन जब कोई नागरिक आवाज उठा रहा हो तो हम उसके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई कैसे कर सकते हैं।
माननीय अदालत का ये कथन जुबैर मामले में ही नहीं बल्कि आगे भी अभिव्यक्ति की आज़ादी या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। दोस्तों, हमने देखा है कि कई बार सरकार के विरोध में लिखने और बोलने वालों पर कार्रवाई की जाती है। अब अदालत का कहना है कि आप एक पत्रकार को कैसे कह सकते हैं कि वो लिख नहीं सकता, ये बहुत बड़ी बात है और ये हम सब के लिए भी बहुत बड़ी बात है, ये एक नज़ीर बनने वाली बात है। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में इसी बात की चर्चा करेंगे कि क्या मोहम्मद जुबैर पर आया फैसला लोकतंत्र की मजबूती की राह में एक नया मुकाम साबित होगा। क्या सरकार इस फैसले को ध्यान में रखते हुए ये सुनिश्चित करेगी कि उसके फैसलों और नीतियों का विरोध करने वालों पर अनावश्यक कार्रवाई नहीं होगी। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उसके साथ साथ सवाल, सबसे बड़ा सवाल कि आखिर जुबैर को एक के बाद एक 6 अलग अलग मामलों में और मामले पहले दर्ज होना और उस पर गिरफ्तारी होना, एक गिरफ्तारी में जमानत मिले, उसके बाद दूसरी गिरफ्तारी, बिल्कुल उसी तरह आप याद कीजिए एक नाम और भी है, उस नाम को आप याद कीजिए, उत्तर प्रदेश का शख्स डॉक्टर, याद आया आपको, डॉक्टर कफील खान। जी हाँ, कितने सारे मामले, और एक नाम और भी है आजम खान, मोहम्मद जुबैर, सब एक ही धारा के, एक ही कम्युनिटी के। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझने की कोशिश करेंगे हम इस कार्यक्रम में। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी मौजूद हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जरा स्क्रीन पर लेकर आइए हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों को जो इस वक्त जुड़े हुए हैं। इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं। रविकांत जी, आपका स्वागत करता हूँ। और साथ में रिहाई मंच के जनरल सेक्रेटरी हैं राजीव यादव जी, सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव यादव जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और स्वागत करता हूं हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार राहुल लाल जी का, सीधे शायद वो एक कार्यक्रम से लौट रहे हैं। आपका स्वागत करता हूं राहुल लाल जी। और साथ में हमारे साथी, हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी, आपका भी स्वागत है। थोड़ी देर बाद हमारे एक और साथी जुड़ेंगे, आप लोगों से उनका भी परिचय करवाऊंगा। लेकिन आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं, आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और धन्यवाद देता हूं कि आप लगातार हर दिन जुड़ते हैं इस कार्यक्रम में। और जैसा आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम 1 वे नहीं बल्कि 2 वे होता है, यानी कि इस कार्यक्रम में आप भी अपनी बात, अपने विचार रखते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए। ज़रूर रखिए अपनी बातों को। और कल ही चर्चा हो रही थी नूपुर शर्मा और जुबैर के मामले की। हमारे एक साथी ओम प्रकाश तिवारी जी ने कहा था कि आज नूपुर शर्मा के मामले पर आपको चर्चा करनी चाहिए थी, जबकि हम चर्चा कर रहे थे कल शिवसेना की। और आज देखिए चर्चा हम कर रहे हैं। आज क्यों कर रहे हैं ये भी आने वाले समय में हम बात करेंगे कि आज क्यों, कल क्यों नहीं और आज क्यों नूपुर शर्मा पर चर्चा क्यों नहीं और मोहम्मद जुबैर पर चर्चा क्यों, ये यहाँ हम वो भी समझने की कोशिश करेंगे। क्यों जुबैर पर चर्चा ज़रूरी है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो ये की जो तल्ख टिप्पणी नहीं, अब आदेश है, टिप्पणी वहाँ थी नूपुर शर्मा पर, वहां पर फैसला नहीं था, आदेश नहीं था। बहुत सारी बातें वहां पर माननीय जज महोदय ने, जस्टिस